हम फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में, आपके लिए सर्व करने में कुछ नई इंफॉर्मेशन नाउन के रिगार्डिंग। तो वेलकम टू इंग्लिश प्लैनेट ऑन एग्जाम यूनिवर्स। आई होप आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर मिलती रहें। ठीक है, कोविड-19 के प्रिकॉशंस लेते रहिएगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिएगा। तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए, ज्यादा समय को जाया ना करते हुए अपने कंसेप्ट की बात करते हैं, आते हैं नाउन पर। ठीक, तो मैंने आपको जो है नाउन के आइडेंटिफिकेशन बता दी थी, WWW से होती है, व्हाट, हु, हुम। ठीक, और नाउन की जो है डिफिनेशन भी बता दी थी मैंने, क्या था, नेमिंग वर्ड है, विजिबल के लिए, फेल्ट ओनली के लिए, FAQS फेल्ट ओनली के लिए, FAQS में F फेल्ट, A एक्शन, Q क्वालिटी, ठीक है, S स्टेट और एक यूनिट बता दिया था जैसे 1 किलो 2 किलो। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी थी। उसके बाद मैंने प्रीफिक्स सफिक्स और अफिक्स का बता दिया था मैंने, एशियन, इशियन, इज्म, और जर, ये सारी चीजें इसके प्रीफिक्स होते सफिक्स होते हैं जो है डिसाइड करती हैं कि नाउन है या नहीं है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि वर्ड का नाउन होना सेंटेंस पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? वर्ड का नाउन होना, कि वो नाउन होगा या नहीं होगा, सेंटेंस में जो यूज हो रहा वर्ड है उसका नेचर डिसाइड करता है। ठीक है, व्हाट, हु, होम के हिसाब से, है ना। तो आगे मैं कुछ आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा, एक बार कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। इसमें क्या करना है आपको? नाउन को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है आपको? नाउन को आइडेंटिफाई करना है ना। तो देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, ये आपने कोट जनरली सुना ही होगा। तो मैं अगर यहां क्वेश्चन डालूं तो क्या बनेगा? व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो क्या हुआ? व्हाट का आंसर देने वाला कौन हुआ? हाँ, तो स्टूडेंट आपने देखा क्या है, ये कुछ एक्सरसाइज है, क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो अब यहाँ व्हाट का आंसर मैंने आपको बताया। नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास 3 क्वेश्चन होना जरूरी है। क्या बताया था मैंने? WWW, है ना, व्हाट, हु, हुम। अब देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मैं यहाँ क्वेश्चन पुट करके देखती हूँ, आप खुद क्वेश्चन पुट करके देखिए। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या आंसर आया? नाउन इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो व्हाट का आंसर यहाँ किसने दिया? व्हाट का आंसर किसने दिया यहाँ पे? ऑनेस्टी ने। तो ऑनेस्टी क्या हुआ? नाउन प्रॉपर, जाहिर बात है, ऑनेस्टी नाउन हुआ। अब मैं कहूं ऑनेस्टी इज व्हाट, यहां पर ये लगाया मैंने। ठीक है, अब मैं कहूं ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज व्हाट, या फिर मैं ऐसे कहूं व्हाट इज ऑनेस्टी, तो आप क्या कहेंगे? मैम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो फिर यहाँ मैंने जब क्वेश्चन पुट किया यहाँ पर, तो क्या हुआ? व्हाट इज ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी का आंसर क्या किसने दिया? पॉलिसी। क्या हुआ? फिर से आंसर व्हाट का किसने दिया? पॉलिसी ने। क्या? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपने देखा यहाँ व्हाट का आंसर ऑनेस्टी दे रहा है तो इसलिए नाउन हुआ, पॉलिसी यहाँ वर्ड का आंसर दे रही है इसलिए नाउन हुआ। अब किस तरह के नाउन है ये, जो मैंने आपको बताया था, नाउन विजिबल फेल्ट ओनली में। ऑनेस्टी क्या है? ये किसी की क्वालिटी है। जैसे आपका ऑनेस्टी होना आपकी क्वालिटी है ना। किसी पर्सन का ऑनेस्टी होना, किसी पर्सन का धोखेबाज होना, ठीक है, किसी पर्सन का जो है स्टूपिड होना, ये सब उसकी क्वालिटी है ना। क्वालिटी कहिए, डिस्क्वालिटी करिए कहिए, तो ये FAQS में क्यू वाली कैटेगरी आती है ना। अब पॉलिसी क्या है? पॉलिसी क्या है? ये एक्शन है। क्या है ये? एक्शन कैटेगरी का नाम है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे किसी भी कंपनी की कोई पॉलिसी होती है तो वो क्या है? एक एक्शन है ना। सविता केम होम। अब यहाँ देखिएगा कि वर्ड का मैंने जो आपको बताया कि वर्ड डिसाइड करता है इसका जो नाउन होगा या नहीं होगा। हु केम होम, मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, हु केम होम, बताइए। आप कहेंगे मैम सविता केम होम, तो हु का आंसर कौन देने वाला है यहाँ पे?
सविता। तो सविता क्या हुई? नाउन हुई। कौन सी नाउन हुई? विजिबल नाउन हुई। तो नाउन सविता विजिबल है। ठीक, अब सविता कम वेयर, है ना, वेयर कम सविता, सविता कहाँ आई? केम। तो सविता कहाँ आई? सविता होम आई। तो ये किसका आंसर दे रहा है? वेयर का। किसका आंसर दे रहा है? वेयर का आंसर कौन दे रहा है? होम। तो अब आप बताइए क्या ये नाउन होगा? अब मैं अगर इसमें अगर यहाँ वेयर ना बोलूं, मैं आपसे जनरली पूछूंगी होम क्या है, तो आप कहेंगे नाउन है ना, किसी एक जगह का ही तो नाउन का ही तो नाम है, तो आप क्या कहेंगे? नाउन है। पर यहाँ किस आंसर का जवाब दे रहा है? वेयर का। तो वेयर का जवाब देने वाले जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? वेयर का आंसर देने वाले एडवर्ब होते हैं। ये एडवर्ब अब क्या है, मैं आगे जब एडवर्ब की बात करूंगी तब डिस्कस करूंगी, है ना। बता दूं एक छोटा सा, ये मैनर है, ये किसी भी चीज के होने वाली चीज को मैनर, किसी भी चीज के मैनर को बताता है। मैंने बाद में पहले बताया भी था कि ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ये चीज मैंने आपको लास्ट एक्सप्लेन की थी। तो ये क्या है? ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ? ये आपका एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच हुआ। ये आपका एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच हुआ। लव चेंजेस व्हाट? लव चेंजेस व्हाट? तो व्हाट का आंसर यहाँ किसने दिया? पर्सन ने दिया। तो पर्सन क्या हुआ? पर्सन नाउन हुआ। कौन सा नाउन हुआ? एक्शन नाउन हुआ, विजिबल नाउन हुआ। लव क्या है? लव फीलिंग है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये नाउन हुआ। व्हाट चेंजेस अ पर्सन? पर्सन को क्या बदलता है? व्हाट चेंजेस अ पर्सन? तो आप क्या कहेंगे? लव चेंजेस अ पर्सन, ठीक। तो फीलिंग, अब मैं जनरली अगर आपसे पूछूं लव, व्हाट इज लव, इज नाउन और एडजेक्टिव, तो आप जनरली आप बोलेंगे एडजेक्टिव। आप बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये बोले हैं कि लव नाउन है। पर आप यहां देखेंगे तो लव क्या है? लव फीलिंग है। वो क्या है? नाउन है, फेल्ट ओनली वाला नाउन है जो अनविजिबल है ना। तो यही बात है। हेट क्या है? हेट नाउन है। क्या है? एक फीलिंग का ही तो रूप है, एक फीलिंग का नाम ही तो है। हेट है, लव है, या कुछ भी है, तो ये फीलिंग ही तो है, इमोशनल होना। तो ये फीलिंग का नाम है। तो लव क्या है? आपका नाउन। क्या है लव? आपका नाउन। द ट्रेन रीच्ड मथुरा कैंट। व्हाट रीच्ड मथुरा कैंट? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? द ट्रेन रीच्ड मथुरा कैंट, ठीक। तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। ट्रेन रीच्ड वेयर? वेयर रीच्ड ट्रेन? तो आप क्या कहेंगे? मथुरा। तो ये आपको किसका जवाब दे रहा है? वेयर का। तो ये क्या हुआ? आपका एडवर्ब। तो वैसे क्या है? मथुरा कैंट नाउन है, पर यहाँ ना मथुरा कैंट वेयर का आंसर दे रहा है ना। तो वेयर का आंसर देने वाला सब क्या हुआ? पार्ट ऑफ स्पीच, वो आपका एडवर्ब हुआ। बात इतनी फारिग हुई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट, यहाँ तक मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया कि नाउन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एक्सरसाइज के थ्रू भी बताया, ठीक है। ये चीज आप घर पे और एक्सरसाइज कीजिएगा। अब मैं आप आगे की कहानी को लेके चलती हूँ कि अब हम जब नाउन के घर हैं तो हम आपको किस किस से मिल रहे हैं। नाउन क्लॉज की बारी आती है। नाउन क्लॉज क्या है? ठीक है, नाउन क्लॉज क्या है? देखिए, कई बार ऐसा होता है, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में एक सिंगल वर्ड नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट में ग्रुप ऑफ वर्ड आ जाता है ना। तो सब्जेक्ट की जगह आने वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है नाउन, जो वो एक नाउन के जैसे काम करता है। जैसे मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, ग्रुप ऑफ वर्ड taken, group of word which is taken as subject or predicate work as a
नाउन। समझ में आया आपको? यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का वो समूह, ठीक है, वो जो एक सेंटेंस नहीं है, शब्दों का समूह है किसी एक मीनिंग के साथ में, जो कि एक सब्जेक्ट के जैसे, यानी कि प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को हम दूसरी भाषा में प्रेडिकेट भी कह देते हैं, की तरह वर्क करता हो, सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की जगह लिया गया ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन की तरह वर्क करता हो, उसको हम नाउन क्लॉज करते हैं। समझ में आया आपको? क्या होता है नाउन क्लॉज? ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज टेकन एज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वर्क एज अ नाउन। तो ये आपका नाउन होता है, नाउन क्लॉज हुआ। अब नाउन क्लॉज के एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल्स क्या हुए? प्यूपिल हु पे their debts are trusted। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल और लिख रही हूं मैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दूसरा क्या एग्जांपल हुआ? दूसरा एग्जांपल हुआ, आई थिंक दैट you made a mistake। समझ में आया मैंने क्या कहा? आई थिंक दैट। अब यहां देखिए, जो सब्जेक्ट की जगह जो वर्क कर रहा है ये, हाँ, तो देखिए अब क्या है? पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। अब मैं कहूं हु आर ट्रस्टेड, कौन विश्वास के लिए है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। ठीक है, अब ये क्या हुआ? ये पूरा आपका नाउन हुआ नहीं हुआ? नाउन के जैसे वर्क कर रहा है, क्यों? किसके? आपको जो है वर्ड का आंसर दे रहा है, ठीक है, एक पर्सन की बात कर रहा है, हु की बात कर रहा है ना? तो अब क्या है? पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका नाउन क्लॉज हुआ। क्यों? एक सब्जेक्ट के तौर पर भी काम कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर रहा है, और आपका किसके तौर पे भी काम कर रहा है? नाउन जो है, नाउन के तौर पे भी काम कर रहा है। तो ये आपका क्या हुआ? आपका नाउन क्लॉज हुआ। बात इतनी क्लियर हुई? आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? हु, फिर से वही, हु हैव मेड अ मिस्टेक। तो आप यहाँ फिर क्या बोलेंगे? आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो ये भी क्या है? आपको हु का आंसर दे रहा है, ठीक है, ये भी क्या है? आपको हु का आंसर दे रहा है। तो ये क्या हुआ? कायदे से इसका वर्क नाउन के जैसे हुआ। अब ये सिंगल वर्ड तो है नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये क्या हुआ? क्लॉज के जैसे काम हुआ। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह रखा गया है इसको। बात इतनी समझ में आई? तो यही आपका नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है ना स्टूडेंट्स? आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। मैंने आपको बताया नाउन क्या है, उसके आइडेंटिफिकेशन और सारे फंक्शंस के बारे में बताया, नाउन क्लॉज के बारे में भी बताया मैंने। तो अब आगे की बात शुरुआत करते हैं। अब आप शुरुआत करते हैं इस कहानी की टाइप्स ऑफ नाउन, है ना? अब सेंटेंस की बात कर ली, पार्ट ऑफ स्पीच के करते थे, पार्ट ऑफ स्पीच की ब्रांचेस देखी। पार्ट ऑफ स्पीच में पहली ब्रांच पकड़ी हमने नाउन। अब नाउन की भी ब्रांच है, उनको देखते हैं आप किस तरह से क्या है। नाउन की जो पहली ब्रांच है वो है प्रॉपर नाउन। फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन। अब देखिए आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा है प्रॉपर नाउन, है ना? प्रॉपर मतलब एक फिक्स, किसी पर्सन के लिए फिक्स जो एक नाम होता है उसका, हम उसको जो है प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ मेरा नाम आकांक्षा है, तो मैं पर्टिकुलर पर्सन हूं जिसका नाम आकांक्षा है, तो आकांक्षा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। आपको समझ में आई? जैसे किसी भी आपके जो फादर है, आपके फादर का नाम, नेम जो है वो आपका प्रॉपर नाउन है, आपका खुद का नेम जो है वो प्रॉपर नाउन है। पर्टिकुलर चीजों के लिए जो नाउन नेम होता है उसको हम जो है प्रॉपर नाउन कहते हैं। बात इतनी फारिग हुई, है ना? नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग, है ना? क्या? पर्टिकुलर, जैसे दिल्ली, दिल्ली क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है। जयपुर, आगरा, मथुरा, है ना, गाजियाबाद, तो ये सब क्या है? आपके प्रॉपर नाउन है,
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिल्ली, माही, है ना, दिव्या, ये सब क्या है, ये आपके प्रॉपर नाउन है ना। अब नेक्स्ट टेबल पे बात करें तो नेक्स्ट इसकी ब्रांच आती है कॉमन नाउन। इसकी क्या होगी, नेमिंग वर्ड टू अ कॉमन पर्सन, नेमिंग वर्ड टू अ कॉमन पर्सन, यानी कि एक कॉमन पर्सन, जैसे टीचर। अब टीचर क्या है, मैं हूं, मैं क्या हूं, मैं टीचर हूं। आपकी जो रिया मैम आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ वो क्या है, टीचर है। तो ये क्या है, कॉमन नाउन हो गया, ये कॉमन नेम है कि मैं भी टीचर हूँ, रिया मैम भी टीचर है, विकास सर भी टीचर है, हम जिनसे पढ़े वो भी टीचर है। तो ये क्या है, कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, इंस्पेक्टर, ठीक है, तो इंस्पेक्टर क्या, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का तो नाम है नहीं, एक डेजिग्नेशन का नाम है इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर क्या हुआ, आपका कॉमन नाउन हुआ, है ना। और भी बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, कैप्टन है ना, प्रेसिडेंट है, तो ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। प्रेसिडेंट कितने होते हैं, लास्ट में भी अभी मनमोहन सिंह भी प्रेसिडेंट रहे हैं, सॉरी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है, प्रणब मुखर्जी जी प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रतिभा पाटिल जी प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपका कॉमन नाउन की कैटेगरी है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मनमोहन सिंह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये क्या है, ये सब कॉमन नाउन है, कॉमन टू अ पर्सन, है ना, कॉमन नेमिंग टू अ कॉमन पर्सन। बात इतनी क्लियर हुई। अब मैं बात करूं आपका, जैसे इसमें जो अब मैं एग्जांपल दूं, टीचर, है ना, कैप्टन, है ना, प्रेसिडेंट। तो बात इतनी फारिग हुई। अब मैं आगे बात करूं, अब आपका आ जाता है एक कलेक्टिव नाउन, है ना। ये क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन, क्या हुआ ये, नेम यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पर्सन। मैंने क्या कहा, नेम यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पर्सन, कलेक्टिव नाउन हुआ। ठीक है, अब इसकी बात करें तो कलेक्टिव नाउन क्या है, तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता है, जैसे एक ग्रुप होता है कि ठीक है पर्टिकुलर चीजों का, उसको चाहिए हम और एक कैटेगरी में जब रखते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है ना। क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स को, गर्ल्स के ग्रुप को कहते हैं बेबी। क्या कहते हैं, बेबी। ठीक, ये तो क्या है, किसी ग्रुप का नाम है, आप देख रहे हैं किसी कलेक्शन का नाम है, एक बंडल का नाम है ना। जैसे ग्रुप ऑफ आर्मी, आपने देखा ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या कहते हैं, बेबी। ठीक है, ग्रुप ऑफ आर्मी को क्या कहते हैं, ट्रूप, है ना। और ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या कहते हैं, फ्लीट। क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ शिप्स को, फ्लीट। तो इसी तरह से ये होता है ना। इसी तरह से ये जो है एक किसी कुछ पर्सन्स का एक ग्रुप लेके उनको एक पर्टिकुलर जब नाम दे दिया जाता है तो हम उसी को जो है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे ग्रुप ऑफ गर्ल्स के लिए यूज होने वाला वर्ड क्या है, बेबी। ग्रुप ऑफ आर्मी के लिए यूज होने वाला वर्ड क्या है, ट्रूप्स, है ना। ग्रुप ऑफ शिप्स के लिए यूज होने वाला वर्ड क्या है, फ्लीट। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं ग्रुप ऑफ पीपल की बात करूं मैं, ग्रुप ऑफ पीपल, तो ऐसे आप क्या कह देते हैं, क्राउड।
क्या कह देते हैं आप? क्राउड। ठीक है, अब जैसे अब एक और मैं आपको एग्जांपल दूं। ग्रुप ऑफ जजेस के ग्रुप को, न्यायाधीशों के ग्रुप को क्या कह देते हैं? जूरी। क्या कह देते हैं? जूरी। तो इसी तरह की ये आपके एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के, है ना। इस सेशन में आपने देखा कॉमन नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, कलेक्टिव नाउन पढ़ा, ठीक है। हाँ, तो अब आपने यहाँ तक की कहानी को देखा। अब इसका एक और टाइप बचता है जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहा मैंने? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्या है, आपका इमोशंस, फीलिंग्स आ जाती हैं। क्या आ जाता है आपका? इमोशंस और फीलिंग्स वाली जो कैटेगरी आ जाती है वो आपकी इसमें आ जाती है, जैसे लव, हेट, है ना। लव, हेट, एंगर, लाफ्टर, ऑनेस्टी, है ना। तो ये सब क्या है? ये आपकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स का खेल है सारा, है ना। तो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके किसमें आ गए? आपके इमोशंस और फीलिंग्स की जहां बात आती है तो वहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है ना। और मैं अगर आपको एक दो एग्जांपल दे दूं इसमें, तो आपका आ गया एक चाइल्डहुड भी इसमें आ जाएगा। एक आ जाता है अडल्टहुड, है ना। तो ये सब क्या है? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ मैंने आपकी बात की आपके टाइप्स ऑफ नाउन की, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाए किस तरह से हम नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मिलेंगे, कैटेगरी ऑफ नाउन के बारे में बताऊंगी मैं पूरा डिटेल में हर चीज को। देखिए, मैंने नाउन शुरू किया है ना, तो वो बेस से शुरू किया है, बिल्कुल जीरो से शुरू किया है कि नाउन होता क्या है, और जीरो से शुरू करते 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 मैं आपको 100% तक लेके जाऊंगी। मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मैं जितना आपको दे सकती हूँ इंफॉर्मेशन जितनी है, उससे लेकर इधर से उधर से जितना भी मैं आपको दे सकती हूँ, मैं अपना बेस्ट आपको दे रही हूँ और दूंगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आप इसी तरह से सेशंस को देखते रहिए, रिव्यू करिए, कमेंट में बताइए आपको कैसा लग रहा है। आपको कोई क्वेरी है आप बताइए, आपको नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है आपको, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी, कुछ भी आपको दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको अगर डिसलाइक, आपको कुछ पसंद नहीं भी आ रहा है, वो भी कमेंट में बताइए कि हमें ये दिक्कत है, हमें ये चीज पसंद नहीं आ रही है, जिससे हम उसको अपडेट करें, पर उसके लिए आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसी बातों के साथ मैं आपके आज के सेशन को विराम देती हूँ। आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी, ठीक है। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।